आप लोगों को लगता है कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, हमारे परिवार का सब बढ़िया होता है। आप लोग तो आराम से मरो, कुछ नहीं बिगड़ता किसी का। आपके मरने के बाद भी लोग चाय नहीं छोड़ते। आप मरे पड़े रहेंगे और बहू चाय पीती रहेगी। सास मरी पड़ी हो, बहू चाय पी रही है और पड़ोसन लेके आती है चाय, गरम गरम लाई हो, जल्दी पी ले, ठंडी हो जाएगी। उसे कोई मतलब नहीं कि कोई मरा पड़ा है। नहीं नहीं, तो अदरक वाली चाय लाई हूं तो पहले पी। आप लोगों के ऐसा होता है कि नहीं? लोग चाय वाले लेके आते हैं, हाँ या ना? यहाँ ससुर जी मरे पड़े हैं, बाप मरा पड़ा, बेटा चाय पी रहा है। कुछ लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, जलेबी भी ले आते हैं। पोहा जलेबी खाओ, नहीं केवल चाय बस। हाँ ठीक है। इसलिए आप लोगों को लग रहा था हमारे मरने के बाद क्या होगा क्या होगा, लो देख लो आके चाय पी रहे हैं सब लोग, और आप इसी चक्कर में रहे क्या होगा। किसी का रत्ती भर कुछ ना बिगड़ेगा। ये दुनिया तो चाय वाय पी के मस्त रहेगी। लोग क्या कहेंगे, जल्दी ले चलो, हमें बड़ी दूर जाना है, जल्दी ले चलो। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मर गए, उन्हें इस बात से फर्क हम लेट ना हो जाए। आगे तो लोग राम नाम सत्य बोलते, पीछे के लोग बोलते दुकान कैसी चल रही, कैसा चल रहा है काम धाम। ये दुनिया के लोग आपके मरने पर भी केवल मुंह दिखाने आए हैं, व्यवहार चुकाने के। साहब हम आ गए, हम आ गए। बाद में ये मत कहना कि आए नहीं थे, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे कि क्यों जी आप तो आए नहीं थे। तो इसलिए कुछ लोग मुंह दिखाने आते, हम आ गए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे बाप मर जाए और एक बेटा है, तो वो बेटा रो रहा है या बहू रो रही है, तो औरतें जब आएंगी, स्त्रियां आएंगी ना, तो वो उस रोती हुई बहू के पास जाएंगी और उसे चुप कराएंगी। वो बार बार चुप कराने का मतलब ये है कि तुम हमें देख लो कि हम आए हैं, और रोने में कहीं तुम इतने व्यस्त ना हो जाना, नहीं बाद में तुम तो आए नहीं। इसलिए वो आपको चुप कराने के बहाने अपनी शकल दिखाना चाहते हैं कि हम आए हैं, जरा देखो हमारी तरफ भी। और कुछ लोग तो ऐसे होशियार होते हैं कि उसकी नजर आपकी तरफ नहीं पड़ती ना, तो ये उससे ज्यादा रोने लग जाते हैं ताकि सबका ध्यान इनकी तरफ आ जाए। कुछ माताएं तो बेहोश हो जाती हैं रोते रोते, और कुछ माताएं तो डरावना रोती हैं। हाँ या ना? तो मालूम पता है, ये नाटक वाटक तो मरने पे भी चलता रहता है लोगों का। कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता, लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप मर गए, लोग तो आए हैं बस अपने। और जितने लोग आज रो रहे हैं ना मरने पे आपके, सबकी फोटो खींच रखना, फोटो खींच के रखना। 13 दिन बाद ये रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे, एक और लाओ, एक और लाओ। हाँ या ना? इसलिए जब मरने का समय आए तो भगवान में मन लगे, संसार से नाता जोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लो, भगवान में मन लगे, ये दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। मरने के पहले सबसे मन हटाओ और भगवान के चरणों में मन लगाओ। मरने के बाद ना मुर्दे के ऊपर कुछ चीजें फेंकी जाती हैं, आपके यहाँ भी परंपरा होगी। मुर्दे के ऊपर ना मखाना फेंका जाता है, कहीं मखाना, कहीं मुरमुरा, कहीं लाई फेंकी जाती है, पैसे फेंक के बरसाए जाते हैं। आपके यहाँ परंपरा है? क्यों बता, मुर्दे के ऊपर पैसे क्यों बरसाए जाते हैं? कारण नहीं जाना आपने आज तक, बस फेंके जा रहे हैं। क्यों? कुछ तो भाई कुछ हो रहा है तो कारण तो होगा। क्यों जी, मुर्दे के ऊपर मखाने फेंके जाते हैं कि नहीं? लाई, मखाना, मुरो, कई जगह बतासा फेंका जाता है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं, पर और कई जगह पैसे फेंके जाते हैं। देखा ना आप लोगों ने? क्यों? सबका कारण है। पैसे इसलिए फेंके जाते हैं, पैसे इसलिए मुर्दे के ऊपर बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया को बताया जा सके कि ये जो मर चुका है, जब तक जिंदा था तो पैसा 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 करता था, अब मर गया, तेरी छाती में पड़े पैसे, तेरी हिम्मत है तो उठा के दिखा।
हिम्मत है तो दिखा दे उठा के। पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता रहा, भाई से लड़ता रहा, पत्नी से लड़ता रहा, बाप से लड़ता रहा। पैसे के लिए ना रिश्ते बिगड़े थे। वही पैसा तेरी छाती पर पड़ा है, उठा सकता है? मखाना क्यों फेंके जाते हैं? मखाना, बतासा, लाई, ये सब फूले हुए होते हैं। मखाना बिल्कुल फूला होता ना, बतासा फूला होता है, लाई फूली, और इनमें जरा दबाओ तो पिचक जाते हैं। जैसे ये मखाना फूला होता है, बतासा, ऐसे ये आदमी जब तक जिंदा था ना, फूला फूला घूमता था, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो, मेरा ये, मेरा वो। अब मर गया, पिचक गया कि नहीं? ऐसे दुनिया को बताया जाता, ज्यादा अभिमान में ना फूलो, पिचक जाओगे एक दिन। ऐसे ज्यादा घमंड में ना फूलो। कौन रहा है, किसका घमंड रहा कि तुम्हारा रहेगा? इसलिए मखाना फेंका जाता है। अच्छा, मुर्दे को बांधा भी जाता है भैया, मुर्दे को बांधा जाता है कि नहीं? हाँ या ना? अर्थी पर बांध कर न ले जाए जाते। आजकल तो पेटी वाला सिस्टम आ गया, सब एडवांस चल रहा है, पर पुरानी परंपरा में अर्थी जो थी उसको, मुर्दे को उसमें क्या करते थे? अच्छा, बांधते क्यों है जरा बताओ, क्यों बांधते हैं? क्यों? इसलिए कि कहीं उठ के बैठ ना जाए। बांध के ले चलो, वापस ना आ जाए। एक पत्नी मर गई तो पति ले चला, आगे कंधे पे लगा, उसका ध्यान कहीं गया तो वो खंबे से टकरा गया, और खंबे से टकराया तो उसकी पत्नी उठ के बैठ गई। पत्नी बोली कहाँ ले जा रहे हो? पति बोला तू जिंदा है? हाँ हाँ मैं जिंदा हूँ, चल वापस चलते हैं। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी फिर मर गई, तो फिर चला वो पति उसका, चलते चलते बोला सुनो बाकी तो सब ठीक है पर खंबा बचा के चलना। अब जिंदा ना हो जाए, खंबा बचा के। तो आदमी इसलिए बांध कर ले जाता है। क्यों बांधते हैं? इसका बहुत बड़ा कारण है। मुर्दे को इसलिए बांधा जाता है कि दुनिया वालों को, अच्छा मुर्दे के साथ जो व्यवहार होता है वो मुर्दे के लिए नहीं, मुर्दे के माध्यम से समाज में रहने वाले लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए, जिंदा लोगों के लिए मुर्दे को इसलिए बांधा जाता है कि देख लो, संसार के बंधनों में ज्यादा ना बंधना, क्योंकि अंत में तो बंधना ही है। तो जब अंत में बंधना है तो फिर यहाँ मुक्त होने की कोशिश करो। यहाँ क्यों बंधना, यहाँ मुक्त हो लो, क्योंकि आखिरी में तो बंधना है। तो जब आखिरी में बंधना तो पूरा आखिरी में बंध लेंगे। अभी क्यों बंधना, अभी क्यों बंधना? आप लोग बंधे हैं कि मुक्त हैं? सवाल है, आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? जोर से। हाँ, बंधे हैं, परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं। इसलिए कह रहा हूं जल्दी खोल लो, आखिरी में तो बंध नहीं है। पहले भी बंधे, आखिरी में भी बंधे तो क्या मजा, पहले तो खुले रहो। क्यों भैया? खोल लो अपने आप को हर बंधन से। मैं मुक्त हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, हम भगवान के अंश हैं, बंधे नहीं हैं। तो मुर्दा भी बहुत कुछ सिखाता है, सीखना हो तो, नहीं सीखना तो कोई बात नहीं। हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है। हाँ या ना? ये आपकी आंख है, ये आपका सिर है, ये आपका हृदय है, ये आपका पेट है, ये आपकी जांघ है, ये आपका पीठ है, ये आपका पांव है। आप पांव नहीं है, आप हाथ नहीं है। हाँ या ना? आप कौन है? ये सवाल यही तो है, आप कौन है? आप हाथ तो हो नहीं, पांव तो हो नहीं, आप तो पेट हो नहीं, पीठ हो नहीं, कान मुंह आंख नाक तो हो नहीं, क्या हो आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? शरीर है, आप शरीर है। अरे शरीर आप नहीं है, शरीर आपका है। ये मेरा शरीर क्या बोलते हैं आप? मेरा शरीर, तो मेरा शरीर और मैं शरीर ना,
नहीं हो सकता। ये शरीर मेरा है, मैं इस शरीर से अलग हूं। मैं कौन हूं? वही तो पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं? आप कौन है? आत्मा। मतलब आप शरीर से अलग हैं। हाँ, आपने अपने आप को शरीर मान रखा है, ये मानसिकता गलत है, अज्ञानता का परिचय है ये। मैं शरीर नहीं हूं मेरी माँ, शरीर में रहने वाली आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा। और आत्मा कौन है? आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं कौन हूं? आत्मा। किसका अंश हूं? ईश्वर का। अच्छा, आत्मा ईश्वर का अंश है, कैसे? समझो, इस अंश की भावना को भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अंश क्या होता? आपके घर में गंगा का पानी है कि नहीं? गंगा जल है। वो गंगा जल क्या है? अंशी है कि अंश है? वो गंगा जल क्या है? गंगा है या गंगा का अंश है? जोर से। वो गंगा है या गंगा का अंश है? जोर से। जैसे हम सबके घर में पानी होता ना, गंगा जल, वो गंगा नहीं है, वो गंगा का अंश है। अंशी तो गंगा है, जो बह रही है वो अंशी है, उस अंशी का अंश है। उसी तरह ईश्वर है अंशी। ईश्वर है जैसे गंगा और गंगा का पानी, गंगा आपके घर की गंगा का जल, दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं? उसी तरह ईश्वर है अंशी और हम उसी ईश्वर के हैं अंश। जैसे गंगा एक है, लेकिन गंगा का पानी सबके घर में, तो अंश रूप में है ना वो गंगा नहीं है, वो गंगा का। आप ईश्वर के अंश हैं। आपके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा कौन है? ईश्वर का। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी कह रहे हैं हम वो अंश हैं, हम शरीर नहीं है। हमने मान लिया कि हम ये ना। अनिरुद्धाचार्य कौन है? अनिरुद्धाचार्य हमारे गुरु जी ने हमारा ये नाम रख दिया। ये नाम जो है, ये शरीर का नाम है। इस शरीर के इस फेस को अनिरुद्धाचार्य। आपका नाम सविता है, गीता है, गायत्री है, दुर्गा है, ये नाम तो तुम्हारी माँ ने रखा है। आपका नाम गायत्री, सविता, कविता नहीं है। आप कौन है? यदि आपकी माँ ने आपका नाम वो रख दिया होता तो आप वो होते, ये रख दिया होता तो आप ये होते। नाम तो एक पहचान के लिए रखा गया, आपका उस नाम से कोई लेना देना। आप जो है उसका नाम है आत्मा, और वो आत्मा है ईश्वर का। आपका शरीर आपकी आत्मा से अलग है। ये आपकी उंगली है, आप उंगली, आप और आपकी उंगली में अंतर है, आपका और आपके हाथ में अंतर है, आप अलग। अच्छा ये बताओ, जब आप मरते हैं तो चिता पर शरीर जल जाता है, तो फिर ये जो पाप पुण्य किया था आप लोगों ने, वो कौन भोगेगा? शरीर तो जल गया, कौन भोगेगा? जोर से। कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? आत्मा क्यों भोगेगी? गीता में भगवान ने कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा क्यों भोगेगी? आत्मा कभी सुख दुख नहीं भोगती, आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा सुख दुख से, आत्मा क्यों भोगेगी? आत्मा ने कोई पाप थोड़ी किया है जो भोगेगी। आत्मा सबसे परे है। फिर भोगता कौन है? आप तो शरीर चिता पे जल गया, फिर कौन भोगेगा? आप बताइए। आत्मा नहीं भोगती। हाँ? आपके कितने शरीर हैं बेटा बताओ? कितने शरीर हैं आप लोगों के पास? कितने शरीर हैं आपके पास? कितने? कितने? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। कितने शरीर हैं? 3। पहला शरीर है स्थूल, ये बैठा है अनिरुद्धाचार्य, ये पहला शरीर। एक शरीर और है, जब आप सपना देखते हैं
तो सपने में आप हरिद्वार काशी जाते हैं तो सपने में भी तो एक शरीर था आपका जो स्वप्न का साक्षी है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। मैया ओ मेरी माँ, क्या स्वप्न का साक्षी कौन? उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। उस शरीर का नाम क्या है? एक शरीर है स्थूल शरीर, एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, और एक तीसरा शरीर है जिसका नाम है कारण शरीर। कारण मतलब जिस कारण आपको मनुष्य की योनि मिली, बकरे की योनि मिली, कुत्ता, गधा, बिल्ला, कौआ, जो भी योनि मिली, कारण होगा तब तो मिली। तो जिस कारण मिली वो कारण शरीर। तो कारण शरीर तो चिता पर समाप्त हो गया। वो कारण शरीर की बातें ज्यादा ना करें, लेकिन दो शरीरों की बात होती है, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर।